एक महिला टीचर जहाँ पर ड्यूटी कर रही थी, वहाँ पर उसे काफ़ी परेशानी आ रही थी। वह अपना ट्रांसफ़र करवाना चाह रही थी कि कहीं उसका ट्रांसफ़र हो जाए। उसके ज़िले में अगर वहीं पर ट्रांसफ़र हो जाए, तो वह अच्छी तरह से वहाँ पर रहे और अपना स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करे। एक महिला टीचर काफ़ी परेशान रहने लगती है, जब ये अपनी सहेली से एक दिन फ़ोन पर बातचीत करती है और उससे कहती है कि अगर तेरा कोई जान-पहचान वाला अगर कोई नेता हो या तेरे परिवार में किसी की बड़ी लिंक हो, तो कैसे भी करके मेरा यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दे, क्योंकि मैं ट्रांसफ़र अपने ज़िले में करवाना चाहती हूँ। तभी उनकी सहेली कहती है कि अगर आपको ट्रांसफ़र करवाना है, तो हमारे यहाँ के काफ़ी जाने-माने वह नेताजी हैं, मैं आपको उनसे मिलवा देती हूँ। आप उनकी जो इच्छा है उनको पूरी कर देना, वो आपका ट्रांसफ़र करवा देंगे। एक शादी समारोह में जाते हैं, तो जाकर के उनकी सहेली है उस महिला टीचर को उस नेता से मिलवा देती है और उन दोनों की बातचीत हो जाती है और उसका ट्रांसफ़र है जो भी हो जाता है। तो नमस्कार मित्रों, सत श्री अकाल। मैं आपका वेलकम करता हूँ एक और क्राइम की एपिसोड में। दरअसल मित्रों, एक जो घटना है, इस घटना को हाईवे कांड के नाम से जाना जाता है। एक महिला है जो कि सरकारी टीचर थी। वह जहाँ पर पढ़ा रही थी वहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा था। वह अपनी ज़िले में जाना चाह रही थी, अपने ज़िले में बच्चों को पढ़ाना चाह रही थी। शाम का समय हो रहा होता है, वह महिला टीचर है। वह अपनी सहेली के लिए कॉल करती है और कहती है कि अगर आपका कोई जान परिचय वाला हो या आपकी सगे संबंध में, आपके परिवार में कोई इतना बड़ा नेता हो, इसकी लिंक अच्छों से हो, अगर मेरा ट्रांसफ़र हो सके तो आप मेरा कैसे भी करके ट्रांसफ़र करवा दो। तभी उसकी सहेली कहती है कि मेरा जानकार एक नेता है, आप उस नेता से कहेंगी तो वो आपका ट्रांसफ़र ज़रूर करवा देंगे। तभी महिला टीचर कहती है, हँसी में ले रही थी कि हो सकता है कि इनका कोई जानकार नहीं होगा, लेकिन ये मेरे से मज़ाक कर रही है। लेकिन वो रियली उनसे सही कह रही थी और कहती है कि कुछ समय बाद एक शादी समारोह होने वाला है, उस शादी समारोह में वो नेताजी आएँगे। जब वहाँ पर आएँगे तो मैं आपको वहाँ पर मिलवा दूँगी। लगभग 15 दिन का समय बीत जाता है, उसके बाद एक शादी समारोह आता है। वहाँ पर जो उसकी सहेली होती है, उस महिला टीचर को उस नेताजी से मिलवा देती है। उस नेताजी से उनकी ट्रांसफ़र करने की बातचीत हो जाती है, दोनों एक-दूसरे का नंबर है वो भी शेयर कर लेते हैं। और वहाँ पर रात के समय उस विवाह में, उस विवाह शादी समारोह में वहाँ पर डीजे चल रहे थे, तो वहाँ पर दोनों डांस भी करते हैं। दोनों डांस इस तरीके से करते हैं कि न जाने कितने दिनों से दोनों एक-दूसरे को जानते थे। उसके बाद जब उनका शादी समारोह खत्म हो जाता है, तो उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो जाता है और महिला टीचर है, वह अपने ज़िले में पहुँच जाती है। उसके बाद कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि छोटा-सा व्यक्ति किसी नेता के मुँह लग जाए। उसके बाद महिला टीचर है, उस नेता से आए दिन बातचीत किया करती थी। दोनों के संबंध इस तरीके से बढ़ जाते हैं कि दोनों पति-पत्नी के साथ जो संबंध बनते थे, वो दोनों आए दिन ये संबंध बनाया करते थे। एक दिन दोनों पार्टी करने लेते हैं और दोनों पार्टी एन्जॉय करते हैं। एक होटल में जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी पार्टी करते हैं, शराब पार्टी करते हैं और दोनों वहाँ पर संभोग करते हैं, यानी संबंध बनाते हैं। उसके बाद गाड़ी में बैठ कर के दोनों घर जा रहे थे। जब उनका मन नहीं मानता है, तो गाड़ी में भी वो लोग संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। वे महिला टीचर थी, इतनी पागल हो चुकी थी कि वो अपने शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं छोड़ती, सारे के सारे कपड़ों को उतार देती है। उसके बाद उसमें संबंध बनाना शुरू कर देती है। उसको संबंध बनाने की इतनी लत लग जाती है कि रास्ते में हाईवे पर गाड़ी रोक कर के वहाँ पर वो संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उनको ये नहीं पता था कि वो टोल टैक्स से लगभग 500 मीटर की दूरी पर वहाँ पर कोई कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी लगा हुआ था, उसमें सारा का रिकॉर्ड हो रहा था। इधर-उधर से लोग आ रहे जा रहे थे, दोनों छुप जाते थे और उसके बाद वो दोनों अपना-अपना काम करना शुरू कर देते थे। जैसे ही सुबह होती है, तो वहाँ पर कुछ व्यक्ति थे, टोल टैक्स पर पहुँचते हैं और कहते हैं कि कोई व्यक्ति था, रात के समय यहाँ पर सड़क पर संबंध बना रहा था। टोल टैक्स के वहाँ पर जब सीसीटीवी देखा जाता है, उसमें पता चलता है, देखा जाता है कि कोई व्यक्ति है, वहाँ पर संबंध बना रहा था। उस वीडियो में साफ-साफ दिख रहा था कि एक गाड़ी आती है और एक महिला उसमें से निकलती है और महिला है, उस व्यक्ति के आगे झुक जाती है और वो व्यक्ति है अपने कपड़े ऊपर करके उस महिला के साथ संबंध बनाता है। जब उस व्यक्ति की देखा जाता है, तो वो व्यक्ति को यूँ नहीं होता है, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का एक नेता होता है, उसके साथ वो संबंध बना रहा होता है। ये सारा मुकदमा सीसीटीवी रिकॉर्ड हो जाता है। वहाँ से टोल टैक्स का जो भी कर्मचारी होते हैं, वो पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस उस वीडियो को अपने कब्जे में करती है और सारे सबूतों को वहाँ से डिलीट करवा देती है। जितने भी सबूत है पुलिस अपने पास रखती है, उसके बाद उनसे पूछताछ की जाती है, तो
व्यक्ति को यानी कि उस नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस महिला टीचर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस महिला टीचर से पूछताछ की जाती है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रही थी? जब ये महिला टीचर कहती है कि मैं जो कुछ कर रही थी अपनी मर्जी से कर रही थी, मेरी मर्जी मैं कहीं भी करूँ, किसी पे करवाऊँ, कैसे भी करवाऊँ। वो महिला ये जवाब देती है और उन दोनों को पुलिस के द्वारा पूछताछ करने के बाद कोर्ट में पेश किया जाता है, कोर्ट में उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो ऐसी ऐसी घटना है जो कि कोई व्यक्ति है अपनी नौकरी लगवाने के लिए या नौकरी ट्रांसफ़र करवाने के लिए आए दिन ऐसी-ऐसी घटनाएँ जो कि होती रहती है। ये एक आम बात है, कोई नई बात नहीं।